मिल्कीपुर में जो उपचुनाव हुआ था उसका क्या, उसके नतीजे भी आपको बताते चलते हैं। यहां पर खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, बीजेपी ने यहां से चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा, जो कि जिला पंचायत के 2 बार सदस्य भी रह चुके हैं। दलितों पर, पिछड़ों पर उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है और पासवान जाति को अपने पक्ष में लाने के लिए शायद बीजेपी को ऐसा लगा कि चंद्रभानु पासवान से ज्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। और ये जो फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया था वो अब असर करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को उतनी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही जितनी कि चंद्रभानु पासवान को मिल रही है। अब यहां पर आपको एक और चीज बताते चलते हैं और वो ये कि ये सीट तब खाली हुई थी जब अवधेश प्रसाद लोकसभा में सांसद चुन लिए गए थे फैजाबाद सीट से। तो यहां पर फिर उपचुनाव होना था। पिछली बार जब 10 सीटों पर उपचुनाव होना था तो इस सीट को रोक दिया गया था, 9 सीटों पर हो गया था। उसके नतीजे भी आ गए जो कि 7-2 का रेशियो रहा था। ये सीट बची हुई थी। इस पर जब उपचुनाव हुआ 5 फरवरी को, उस दौरान के कई वीडियोस अवधेश प्रसाद के आपने देखे होंगे जिसमें वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए भी नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ ने तंज भी कसा था। आरोप प्रत्यारोप और इस राजनीति के बीच जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर, वो ये कि यहां पर खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब समीकरण समझिए, ना तो अखिलेश यादव ने जितने भी प्रपंच रचने की कोशिश की वो काम आए, अपने सांसदों को उन्होंने हड़काया वो काम नहीं आया। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में एक बच्ची के साथ जिस तरीके से गलत काम हुआ वो मुद्दा उठाते हुए भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़े मार मारकर जिस तरीके से वो रोए वो काम नहीं आया। लेकिन हां, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ये कहा था आज रो रहे हैं कल को इन्हीं का कोई आदमी निकलेगा, वो जरूर काम आ गया। क्योंकि आपको यहां पर एक और अपडेट दे दूं, अयोध्या में जिस बच्ची के साथ गलत काम हुआ था और जो 3 आरोपी पकड़े गए उनमें से एक का सीधा सीधा कनेक्शन अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव से कथित तौर पर जुड़ता हुआ नजर आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी और एक तस्वीर भी वायरल हो रही है। एनएमएफ न्यूज उसकी पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन माना जा रहा है कि ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिलाई है। दूसरी तरफ एक बात आपको और याद रखनी चाहिए, ये जो चुनाव था ना मिल्कीपुर का, ये सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि ये साख का सवाल था, ये नाक का सवाल था। ये एक सीट को लेकर चुनाव नहीं था बल्कि माना जा रहा था कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, यानी कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव का ये चुनाव था, जिसमें कहना गलत नहीं होगा कि योगी का प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिला है और मिल्कीपुर पर बीजेपी बहुत आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे और मिल्कीपुर सीट बीजेपी के हाथों में ही आ रही है। अब यहां से एक और चीज समझिए, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन चुनावों से पहले जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनका रिजल्ट प्लस ये मिल्कीपुर सीट का रिजल्ट कहीं ना कहीं ये तय करेगा कि 27 में कौन सत्ता में काबिज होने जा रहा है और कौन नहीं।